तो क्या हाल चाल है भाई। देखो आज थोड़ा ऑफ द टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ। यूजुअली ऐसे बनाते नहीं हूँ। यूजुअली जो है फिलोसफी साइकोलॉजी हर हफ्ते डेली वो बना बना के थोड़ा सा मैं बोर सा हो गया था। वैसे वो तो आती रहेंगी, टेंशन मत लो। तो आज थोड़ा सा अलग लगा यार, आज कुछ बातें करते हैं यार। मतलब क्या मेरे टेक्स हैं, क्या मेरी सोच है, उन चीज़ों से थोड़ा बात करते हैं। और यूजुअली ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली मेरे रेगुलर व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि नए लोग तो क्यों ही मेरा टेक सुनना चाहेंगे। तो यार देखो, मतलब इंडिया में कास्टिज्म, रिलीजन और गॉड की इतनी समस्या है, मतलब अंधभक्ति इतनी चरम सीमा पे है। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग ना पढ़ना नहीं चाहते, लोग फैक्ट्स चेक नहीं करना चाहते, लोग कंफर्मेशन बायस से ग्रस्त हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब एक तो मेरे को ये समस्या आ रही है कि मैं कैमरे में देखूं, मतलब अपनी आंखों में देखूं या कैमरे में देखूं। यूजुअली वीडियो बनाते वक्त मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें मैं देखूं कहाँ। तो मैं फिर बीच में देखने लगता हूँ कहीं भी, तो जहाँ मेरी नज़र आते हैं। अभी जैसे कि मैं अपनी अभी मेरी आंखों में देख रहा हूँ मैं, अभी यहाँ मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ क्योंकि कैमरे में है। तो खैर चलो, ये तो टेक्निकल बात थी। आज मेरा मन था यार कुछ अलग यार, अपने व्यूअर से कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं वैसे ही बस कैमरा खोल के मैं क्या चलो यार बनाते हैं। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में ना इतनी ज़्यादा कास्टिज्म, रिलीजन और गॉड की इशू चल रही है। मतलब एथिज्म तो आप भूल ही जाओ, ये तो थोड़ी सी बड़े लेवल की चीज़ होगी, फिलोसफी की चीज़ होगी, थीस्ट और एथिस्ट जो हो गया। लोग अभी तक कास्ट रिलीजन से नहीं उठ पाए भाई। मतलब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जेनवनली फिलोसफी के अंदर ना जो एथिज्म और थीज्म का पार्ट है ना, ये फिलोसफी का पार्ट है कि हमें गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, या फिर कौन सा गॉड एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक फिलोसफिकल गॉड होता है, एक स्पिनोजास गॉड सुना होगा आपने, है ना, स्पिनोजा बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो और एक रिलीजियस गॉड होता है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि एक जो गॉड होता है ना, वो एक फिलोसफिकल टॉपिक है। लेकिन जो अपने लोग हैं ना, वो कास्टिज्म और रिलीजन से नहीं उठ पा रहे हैं यार। मतलब आज भी 21वीं सदी हो चुकी है, और मतलब आज भी वही हम इंस्टा पे देखते हैं, रील देखते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं। मतलब लोग उसी सदी में आज भी वो 100-200 साल पहले जी रहे हैं भाई। मतलब देखो, मैं ना कास्ट और के टॉपिक और रिलीजन, कास्ट एक ही बात है यार। देखो, इस टॉपिक को तो मैं डिबेटेबल भी नहीं मानता, जनरली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब लोग जो है कि हमें वो उस कास्ट का, वो उस कास्ट का, वो ये है, वो है। अरे भाई, मैं कहता हूँ ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती यार। हाँ, लोग मानते हैं इसको, अंधों की तरह, अनपढ़ों की तरह मानते हैं। बट ये चीज़ एग्जिस्ट तो नहीं करती ना। अभी देखो, ये बात कब हुई, ये कैसे हुई, देखो यार, बहुत टाइम पहले, जैसे कि जो हमारे जो सुपरस्टिशंस हैं, जो कि हाँ भाई, बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटने, वगैरह वगैरह जितने भी हैं सारे, ये तो कोई और बात हुई होंगी, और लोगों ने जो है इनको आगे बढ़ते बढ़ते पीढ़ी दर इसको सुपरस्टिशन बना दिया। वरना ये एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी थे भाई। किसी को क्या एतराज़ है कि अभी मैं किस दिन बाल कटवा रहा हूँ, नाखून कटवा रहा हूँ, ये तो बकवास बातें थी, ये कुछ और कॉन्टेक्स्ट में थी। बट इनको जो है लोगों ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया, आगे आगे चल के रिलीजन में डाल दिया, सुपरस्टिशन में डाल दिया। खैर, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो कास्टिज्म था ना, किसी टाइम पे कास्टिज्म हो सकता है कि कास्टिज्म कुछ नहीं था यार। देखो क्या था, बस देखो, सबसे पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या बकवास है ये। यार एक बात बताओ, कोई सोने का काम करता है तो सुनार, कोई मटके मिट्टी का काम करता है तो कुम्हार, कोई जो है चमड़े का, जूते का काम करता है तो हो गया चमार, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे। तो भाई ये कास्टिज्म नहीं है। कास्ट क्या होता है? ये तो सिर्फ एक प्रोफेशन थे यार। देखो, आपको भी अगर लग रहा होगा कि हाँ भाई, सोने का काम करने वाला सुनार, दैट्स इट। तो इसमें कास्टिज्म कहाँ से आ गया? तो यही एक दिमाग वाला पॉइंट है कि लोगों ने जो है इसको बिना मतलब से जो कोई कास्ट चीज बना दी कि हम ये कोई अलग ही चीज है, जबकि कुछ था नहीं, प्रोफेशन होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यार, जैसे कि एक बनिया कास्ट होती है, बनिया भी कह देते हैं, वैसे मेरे हरियाणा में हम तो बानिया वगैरह ही कहते हैं। तो मतलब जो कि बनिया कास्ट होते हैं, तो बनिया, अगर मैंने थोड़े रिसर्च किया कि बनिया क्या होता है, बनिया है वाणिज्य से। वाणिज्यिक आपने सुना होगा, आपने एसएसटी की क्लास में स्कूल टाइम में। तो वाणिज्यिक से बढ़िया है, वाणिज्यिक मतलब बेसिकली जो बिजनेस करता है, तो वो बढ़िया हो गया। तो मतलब ये ना, ये प्रोफेशन से रिलेटेड थे, लोगों ने जो इनको कास्टिज्म बना दिया। ऐसा कुछ रिलेटेड है ही नहीं है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसमें ये कैसे आ गया कि हाँ भाई, ये ऊपर है और ये नीचे। मतलब एक गधा खड़ा हुआ 100-200 साल पहले, 300 साल पहले या उससे भी पहले, और वो बोला कि मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी और मेरे जैसे ये लोग, हम टॉप है, सबसे ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण का ले लो तुम एग्जाम्पल, या फिर जो कि और किसी ले लो जो प्रकास्ट अपने आप को मानते हैं। हालांकि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो बकवास बात है, बस लोग डायलेमा में जी रहे हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसने कहा कि हाँ भाई, हम ग्रेट है, हम टॉप हैं, और तुम जो है सेकंड नंबर पे हो हमारे नीचे, और तुम इससे नीचे हो, और तुम इससे नीचे, और तुम सबसे नीचे हो। और मुझे तो ये हैरानी है, आज मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मतलब कि एक गधे ने खड़े होके वो बोला कि हम सुपीरियर है, और कुछ दूसरों गधों ने उनकी बात मान ली। क्या बकवास है यार ये। मतलब किसी के अंदर बेसिक सेंस भी नहीं है। और आज भी लोग, मैं देखता हूँ आज भी लोग
जो SC ST समझता है कि हाँ वो SC ST है, जो कि आज के जो कास्टिज्म में मानते हैं उनके हिसाब से जो SC ST है वो अपने आप को ही मानते हैं कि हाँ भाई हम वो हैं, कि हाँ भाई वो ब्राह्मण है, हाँ भाई वो जाट है, वो फलाना है, वो धिकड़ा है। क्या बकवास है यार ये। मतलब मैं तो देखो ये कास्टिज्म रिलीजन ये तो बहुत पहले ही छोड़ आया था, ये चीज़ें मैं तो बिलीव ही नहीं करता। तो हाँ ये तो है ही बकवास चीज़ें। एंड तो मैं नहीं मानता ये बकवासबाजियों को। तो मैं तो ये बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पुराने टाइम में कि गधे खड़े हो गए थे और उन्होंने जो है बस अपने आप को जो है दिखाना था कि हाँ हम बड़े हैं, तो लोगों ने कुछ गधों ने उनके सपोर्ट कर लिया, ठीक है। बस यही हो गया। वो कहते हैं ना कि हाँ भाई कि अगर एक बंदा कुछ बोले तो उसको लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, लेकिन अगर और वहीं अगर 10 करोड़ लोग उसको बोले तो जो है वो 10 करोड़ वाली बात सच्ची हो जाती है। इसलिए डेमोक्रेसी को लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी में अगर 51 लोग गधे हैं तो जो है 49 लोगों की बात ही नहीं सुनी जाएगी, बेशक जो 49 कितने समझदार हो। तो ये तो होता ही है फैक्ट। चलो ये तो था कास्ट रिलीजन का। और अभी बात आती है गॉड की। देखो भाई दो तरह के गॉड होते हैं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। नंबर एक होता है रिलीजियस गॉड, जो आप देख रहे हो शिव कृष्णा, ये जितने भी लोग हैं ना, अल्लाह जीसस, ये सारे जो है रिलीजियस गॉड हैं। मतलब ये किसी टाइम पे ना महापुरुष हुए होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कृष्णा। भाई कृष्ण कौन है यार? कृष्णा एक सिंपल सा था जिसने भाई एक युद्ध में 5 लोगों का साथ दिया था और 100 लोगों को हरवा दिया था। बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी था, तो उसको भगवान बना दिया। इसमें कोई ऐसा थोड़ी था यार, वो तो इंसान ही था, भगवान ही था। सेम ऐसे राम की बात है कि हाँ भाई तरह ही सेम इतने सारे क्राइम होते हैं कि हाँ भाई रेप हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही भाई रावण नाम के आदमी ने, एक राजा ने जो है एक दूसरे राजा राम की पत्नी का हरण कर लिया। मतलब बेसिकली क्राइम किया था और वो जो उसको मार के आया। तो बस बेसिकली ये महापुरुषों वाले काम है कि हाँ भाई अपने लिए हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए मारना, सजा देना। इसमें भगवान भगवान कुछ नहीं है। सेम ऐसे ही जीसस का होगा, सेम ऐसे ही अलग अलग रिलीजन का है उनका भी होगा ऐसे ही। तो ये सारे रिलीजियस कोड है। ये एक्चुअली उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, ना ही इन्होंने कोई दुनिया वगैरह बनाई है। हाँ दूसरा था फिलोसफिकल कोड। अब जो कहता है भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, वो या तो बेवकूफ है, या फिर उसको कुछ पता नहीं है, या फिर वो बस झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता है। जब मेरी आप प्रोफाइल जाओगे ना तो मैंने लिख रखा है एथिस्ट। मैं एथिस्ट का मतलब फिलोसफिकल गॉड को मना नहीं कर रहा हूँ। मैं एथिस्ट का मतलब मना कर रहा हूँ जो कि रिलीजियस गॉड है, जो कि इंसानों ने भगवान बनाया, उसको मना कर रहा हूँ मैं। फिलोसफिकल गॉड है जिसने ये दुनिया बनाई होगी, जो कि कहते हैं हाँ भाई बिना कोज के इफेक्ट नहीं हो सकता, कोई ना कोई क्रिएटर चाहिए। तो मैं उसका बता रहा हूँ कि हमें क्रिएटर होगा कोई ना कोई, अगर होगा तो कोई अलग शक्ति होगी, लेकिन उसको हम कभी जान नहीं सकते। अगर कोई कहता ना कि हाँ भाई ये है, वो झूठा है। अगर कोई कहता नहीं है, वो भी बेवकूफ़ है। सारे झूठे बेवकूफ़ घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पता। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनो, किसी को कुछ नहीं पता है। कोई एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ खोजोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको, सीरियसली बता रहा हूँ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई फिलोसफिकल गॉड है तो इतना महान होगा कि हाँ वो उसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो ओमनीपोटेंट है, वो ऑल पावर है, ऑल नोइंग है एंड ऑल इंटेलिजेंट है। तो और मैं बता रहा हूँ कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस तरह का गॉड एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो जो ये इंसानों वाले भगवान है ना, राम कृष्ण अल्लाह फलाना, तो ये क्यों नहीं आते जब इतना क्राइम होता है, जब इतना पाप होता है? क्यों नहीं आते ये? जबकि ये तो जुड़े हुए हैं ना इंसानों के साथ, इंसानों को उन्होंने बनाया है, जानवरों को, प्रकृति को। क्यों नहीं आते वो? क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिलोसफिकल गॉड क्राइम है फिर भी वो नहीं आता, और फिर भी वो एग्जिस्ट कर सकता है। मैं ऐसा इसीलिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो फिलोसफिकल गॉड है तो उसने पूरा जहान बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे क्राइम कर रहे हो, रेप कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो। और ना ही वो तुम्हारे मरने के बाद अगर कोई दूसरी लाइफ होगी तो तुमको कहेगा कि हमें तुम ये करके आए हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो किसी जानवर को भी कार्निवोरस ना बनाता। जब हम इंसान आए, हम जो है 3 लाख साल पहले जो हम होमोसेपियंस आए, और उससे पहले भी जो हमारी स्पीशीज थी सब जो मीट खाते थे, तो वो पहले इंटेलिजेंट बना देता, ऐसी नौबत ही ना आती। तो वीडियो तो है पता नहीं कितनी लंबी हो गई है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये चीजें जो है ना समाज में एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में आप सोचो। जो लोग ये कहते हैं ना प्रॉपरली डिनाई कर देता है, वो बेवकूफ समझता हूँ उन लोगों को। क्योंकि तुम लोगों ने क्या है, मेरे जैसों की बात सुनी और मना कर दिया है, ये कह रहा है क्या बंदा है यार, वाह। ऐसे भी मत सुनो, ऐसे भी मत मानो। पहले अपने दिमाग में फिल्टर करो। मैं हमेशा कहता हूँ अपने व्यूअर्स को, ना किसी भी इंसान की मत सुनो भाई, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी है। हमेशा अपने दिमाग में फिल्टर करो। और आपका दिमाग डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, इंटेलिजेंस पे। उसके लिए जो है समाज में घूमो घूमो फिरो, पढ़ो लिखो, थोड़ी किताबें पढ़ो, फिलोसोफर्स को पढ़ो, सभी लोगों को पढ़ो, और अनबायस होकर जवाब दो, अनबायस होकर सोचो, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता है, तो बस मेरे पास अभी कोई कंटेंट था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज आपसे बात ही कर लेते हैं। तो फिलहाल बस यही कहने का मेरा मोटिव था कि हाँ भाई सोचो। एंड यही था यार। चलो देखते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। एंड ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।